सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलते यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, इस युग का मानव अध्यात्म से विमुख क्यों। 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में संसार में अध्यात्मवाद की जितनी दुर्गति हो रही है पहले शायद ही कभी हुई है। विचित्र विचित्र प्रकार के प्रकृति विरोधी आचरणों पर चलना आज के अध्यात्मवादी
सफलता का प्रतीक मानते हैं। कंचन और कामिनी की जो दुर्दशा इस युग के अध्यात्मवादी कर रहे हैं वह बड़ी अजीब बात है। जगत जननी नारी का अध्यात्म विरोधी ऐसा भयंकर रूप प्रदर्शित किया जाता है जिसे देखकर शर्म से सिर झुक जाता है। अगर नारी न होती तो वे तथाकथित धार्मिक गुरु कहां से पैदा होते। धार्मिक ग्रंथों को तर्क बुद्धि के द्वारा तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वे पूर्ण रूप से निर्जीव और विकृत हो जाते हैं। दान, पुण्य, त्याग, तपस्या, पाप आदि की ऐसी परिभाषा की जाती है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर गीता को ही लीजिए, इस पर अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। महर्षि अरविंद जैसे चंद अध्यात्मवादियों को छोड़कर सभी ने गीता द्वारा त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि की शिक्षा खींच तान कर दिलवाने का प्रयत्न किया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। जिस पक्ष का विवेचन किया गया है उसकी पूर्ण गहराई तक पहुंचा है। इन बातों को तोड़ मरोड़ कर आध्यात्मिक व्यवसायियों के दिशा निर्देश पर मनमाने ढंग से गीता की व्याख्या करके सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का सुनियोजित ढंग से प्रयास किया है। गीता जैसे ग्रंथ का भी दुरुपयोग करने में ये तथाकथित अध्यात्मवादी नहीं चूके। गीता रूपी ग्रंथ का मंदिर बनने के बाद जब उसमें मूर्ति स्थापित हो चुकी तो अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता का सही अर्थ वही था। अर्जुन ने जो कुछ किया उसमें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि जो उपदेश आधुनिक अध्यात्मवादी गीता से दिलवाते हैं, इससे कौन सी झलक मिलती है। अर्जुन ने तो यही कहा कि धर्म के बारे में जो भ्रांतियां मुझ में थी वे सभी मिट चुकी हैं, अब मैं निर्भय होकर युद्ध करूंगा। इसी प्रकार सुनियोजित ढंग से सभी धार्मिक ग्रंथों का गलत अर्थ निकालकर आज के आध्यात्मिक व्यवसायी और गुरु भोली भाली जनता का धर्म की आड़ में शोषण कर रहे हैं। कंचन और कामिनी को पापों की जड़ बताकर स्वयं चोरी छिपे उसका अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यात्मवादियों की इन गलत हरकतों के कारण आज के समाज में धर्म विरोधी लोगों की बाढ़ आ गई है। आधुनिक गुरुओं ने धर्म का संबंध पेट से जोड़ लिया है। ये इनके इन प्रकारेण धर्म की आड़ में आर्थिक शोषण के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धर्म से विमुख कर रहे हैं। संसार भर के सभी धर्मों से लोगों की आस्था खत्म हुई है, उसमें मुख्य हाथ इन्हीं धर्म गुरुओं का है। कालचक्र आबाद गति से चल रहा है, इसी के अनुसार संसार की हर वस्तु गतिशील है, परंतु आज के अध्यात्मवादी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कालचक्र अपनी गति में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करता। इसकी गति में रुकावट डालने वाला आज तक कोई नहीं बचा है। फिर इन नकली लोगों की क्या औकात है। इस युग का बुद्धिजीवी और तर्कशील मनुष्य हर काम का परिणाम चाहता है। अब इस युग का मानव केवल शब्द जाल और अंधविश्वास से भ्रमित होने को तैयार नहीं है, वह परिणाम के बिना कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है इस युग के प्रवचनों और कथाओं में अधिकतर वे ही स्त्री पुरुष नजर आते हैं जो अपने जीवन के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मृत्यु उन्हें सामने खड़ी नजर आती है। ऐसी स्थिति में जीवन में जो बुरे काम किए वे सजीव होकर सामने प्रकट दिखाई देते हैं। अपनी ही इस भयानक आकृति से भयभीत ये लोग क्या आराधना करेंगे। ईश्वर के पास जाने से तो हर प्रकार का भय दूर भाग जाता है। अतः ये सभी स्त्री पुरुष अपने पाप रूपी राक्षसों से भयभीत होकर इन तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं की आड़ लेकर बचने के लिए उनके पास जाते हैं। ये चतुर धर्म गुरु भी इस स्थिति को अच्छी प्रकार समझते हैं। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर वे उनका बहुत अच्छा शोषण करते हैं। इस युग में संसार भर के धर्म गुरुओं की मात्र यही खुराक बची है। ये इस स्थिति का
भरपूर लाभ उठा रहे हैं। परंतु इस युग का युवा इन गुरुओं की यह चाल अधिक दिन परंतु इस युग का युवा इन गुरुओं की यह चाल अधिक दिन अब नहीं चलने देगा। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसी शक्ति अवश्य प्रकट होगी जो इस खाली स्थान की पूर्ति करेगी। इस प्रकार इन यथास्थितिवादी नकली गुरुओं का अंत होकर शुद्ध और सात्विक आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। यह सब कुछ काल चक्र के प्रभाव से होगा, जिससे न आज तक कोई बचा है और न आगे बचेगा। श्री अरविंद जैसे अनेक सात्विक संतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। श्री अरविंद के अनुसार वह अति मानसिक देव अवतार ले चुका है, अतः संसार में अंधकार का अंत बहुत निकट है। श्री अरविंद संसार में हर प्रकार की उन्नति में युवा शक्ति का ही मुख्य योगदान रहता है। हर ज्ञान की शिक्षा का समय किशोर और युवा अवस्था होता है। अतः भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन भी इसी उम्र में होना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, परंतु इस युग में अध्यात्मवाद के लोप होने के कारण इस पक्ष की शिक्षा बंद हो गई। इस प्रकार भौतिक विज्ञान तो अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, परंतु अध्यात्म विज्ञान के गुरुओं के क्रमिक ह्रास के कारण उसका लोप हो गया। भौतिक सत्ता पर जब तक आध्यात्मिक सत्ता का अंकुश नहीं लगता, भौतिक विज्ञान का उपयोग सुख और शांति के लिए नहीं किया जा सकता। यही कारण है संसार भर के भौतिक रूप से उन्नत देश इस शक्ति का उपयोग मानव जाति के संहार के रूप में कर रहे हैं। श्री अरविंद ने कहा है, संसार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। अब अध्यात्म विज्ञान की उन्नति का नंबर है। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, वह उठ रहा है। वह दिन अब दूर नहीं जब एशिया संसार की भौतिक शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के अधीन करके संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित करेगा। इस काम में भारत की भूमिका मुख्य होगी। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सहयोग से धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जय गुरुदेव। जी आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव के इस ऑनलाइन सेशन के कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह और शाम नियमित रूप से चल रहा है। सुबह हम 5:15 से 5:30 तक ध्यान करते हैं। 5 बजे हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे शुरुआत होती है। गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, गुरुदेव का संजीवनी मंत्र सुनते हैं। उसके बाद 7:30 से लेकर 7:45 तक सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और फिर अपने अनुभव साझा किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे ध्यान में नियमितता, रेगुलरिटी को लाना है, जिससे कि हमारा ध्यान मिस नहीं हो और सामूहिक ध्यान की शक्ति का एहसास करना है। पूज्य गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि सामूहिक नाम जप से और सामूहिक ध्यान से ध्यान अच्छा लगता है। पॉजिटिव, सभी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो सभी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं हम और सभी अपने
एक्सपीरियंस साझा करते हैं। सिद्ध योग क्या है, सिद्ध योग में। हाँ, हर्षित भाई साहब, आपका स्वागत है प्लीज। हरीश भट्ट जी, आपका स्वागत है। नमस्कार गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये मैंने अपने हस्बैंड की आईडी से ज्वाइन किया है। तो मेरा नाम हेम प्रभा है। मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। जी मैम। मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं गुरु जी से जुड़े हुए। और बस यही था कि कल का मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। कल ध्यान करते करते मुझे अपने शरीर में फील हो रहा था कि जैसे थोड़ा सा पीठ थोड़ा झुकती थी तो पीठ एकदम से स्ट्रेट हो जाती थी। और बॉडी में कहीं कहीं जैसे जर्क्स लगते थे। तो कभी शोल्डर में, गर्दन में, कई बार गर्दन थोड़ी थोड़ी सी हिलने लग जाती थी। या फिर हाथ एक मतलब झटके से ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के झटके से लगते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बॉडी बहुत लाइट फील कर रही थी। आज ध्यान करते करते मुझे कपालभाति स्टार्ट हो गया। और पूरे 15 मिनट तक मैं मतलब पूरे 15 मिनट तक मैं कपालभाति करती रही। और हल्के हल्के गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही थी। हल्की हल्की मतलब हल्के हल्के जर्क्स लग रहे थे बॉडी में। और अभी भी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बस यही मुझे बताना था। और मेरे साथ बच्चे भी बैठे हैं, आज उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो आप मैं वो उनको भी बुलाना चाहूंगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। स्वागत है। आप बताओ बेटा। कैमरा ऑन करी बहन। आज स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। जब मैं ध्यान कर रही थी तो बहुत अंधेरा था और बहुत अचानक से लाइट आई और वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे। और मैं जब ऊपर गई तब बहुत सारा पानी था। फिर वहाँ कमल के ऊपर गुरुजी बैठे हुए थे और मैं उनके बगल में बैठकर ध्यान कर रही थी। कौन से गुरु जी थे कमल पे? कमल पे दादा गुरुजी थे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। कितने बजे दान किया सुबह आपने? जो प्रोग्राम होता है उसमें ध्यान किया आपने? आवाज नहीं है बेटा आपकी। जो सुबह 9 बजे आज कार्यक्रम था मुझे आवाज नहीं आ रही है। विक्की जी, आज सुबह 9 बजे किया आपने ध्यान? संडे को, कल 9 बजे। ओके ओके, चलो वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सार्थक भैया भी बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। आज मैंने ध्यान करा तो मैं घूमने लग गया था। तभी ले जा। आप बोलिए, आप बोलते रहिए। तो जैसे मैंने ध्यान करा तो मैं ऐसे घूम रहा था पूरा टाइम और पूरा टाइम मैं घूमते रहा। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय। आपको मतलब स्वतः योगी क्रियाएं हुई? बहुत बढ़िया बेटा, नियमित रूप से किया करो सुबह और शाम। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि बच्चों में आ, विशेष कृपा होती है और अच्छा ध्यान लगता है, वही पढ़ाई में काम आता है। जय गुरुदेव। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी जी, जय। मेरा नाम है
गुरुबन आप कहाँ से जुड़ते हैं? ठीक है, कार्यक्रम को आगे। आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम रुड़की से हैं। चलो बहुत बढ़िया। और गुरुदेव से दीक्षा कब ली आप लोगों ने? 3 हफ्ते हो गए बच्चों को, 2 हफ्तों से हम रेगुलर दिखा रहे हैं। बल्कि आसपास से भी मैं बच्चों को बुलाती हूँ हर संडे को। तो मतलब हम बच्चे को तो, और बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि बच्चे हमेशा रेडी रहते हैं। तो मुझे बस एक फोन या उनको वर्बली मैं शाम को बता देती हूँ कि बेटा कल मॉर्निंग में आना है आपको, तो सब रेडी रहते हैं। तो मतलब 7-8 बच्चे हो जाते हैं हमारे पास हर बार, हर संडे को। अच्छा, हर संडे को जो 9 बजे कार्यक्रम होता है उसमें 7-8 बच्चे जुड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी और बच्चे जो शाम को डेली 2-3 दिन से वो डेली आ रहे हैं बच्चे भी, और हाँ उनको हाँ। अच्छा उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो रेगुलर आते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। बहुत जय गुरु। ध्रुवन, गुरुदेव से मतलब कैसे जुड़ना हुआ आप बताएंगे हम लोग? एक्चुअली मेरे हस्बैंड, मतलब वो ये भी एक चमत्कार ही माना जाएगा। मेरे हस्बैंड गुरु की तलाश में थे, तो ही वॉज वेरी डेस्परेट। तो उनको क्योरा में किसी ने ये क्वेश्चन पूछा होगा, तो क्योरा के थ्रू उनको पता चला। और उन्होंने फिर गुरुजी के सुना, प्रवचन सुना, 1-2 दिन किया। फिर मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी 1 हफ्ते से कि हाँ, वो डेली वो बैठ रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी वीडियोज़ देखी। तो एक दिन रात को सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने भी इनको उठा के बोला, मैंने कहा, "आप मुझे भी बताओ।" सुबह 4 बजे। तो उन्होंने फिर मुझे सुबह 4 बजे गुरुजी का वीडियो दिखाया, और तब से फिर मैं भी रेगुलर शाम को तो हम रेगुलर बैठते हैं। मॉर्निंग में कभी-कभी होता है, बिकॉज़ आई एम वर्किंग, तो नहीं मैनेज हो पाता। बट ये है कि शाम का हमारा रेगुलर है। हाँ बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुवन, अभी आपने जो बताया कि आपको स्वतः कपालभाति होने लग गई है, तो हाँ जी। ये गुरुदेव भगवान आपने सुना ही होगा। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है और जिस स्वतः योगी क्रियाएं करवाती है। उसमें वो बोलते हैं कि हजारों तरह का प्राणायाम होगा बट स्वतः होगा, वो कुंडलिनी शक्ति स्वयं करवाएगी। तो ये गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि ये जो चीज हो रही है ना, ये ओरिजिनल चीज है जो अपन अपने एफर्ट से करते हैं ना, कि सांस को अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, या और भी कोई भी कपालभाति करते हैं अपन, कोई भी अपन प्राणायाम करते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकता है। बट जो कुंडलिनी शक्ति योग करवाती है, जो कुंडलिनी शक्ति हमारे जो कपालभाति करवाती है, और इसमें मैं उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, स्वतः होता है वो भी गुरुदेव के कंट्रोल में। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं ही कर रही हूँ, कि मतलब मैं खुद से कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा रुकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप ही चल रहा था। तो वो मतलब मैं नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली गुरुजी ही करवा रहे थे। जी 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 जी, तो वो कुंडलिनी शक्ति तो गुरुदेव के कंट्रोल में इसलिए है। कोई नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। मेरे एक बेटे को तो आज, हाँ जी, हाँ जी। एक बेटे को तो आज हुआ, वो जो बैठ के वो घूम रहा था पूरा, और दूसरे बेटे चला गया। और दूसरा बेटा है, उसको भी एक बार कपालभाति हो गया, एक बार उसको गर्दन की एक्सरसाइज हो रही थी, और एक दिन तो वो बैठे-बैठे बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर रहा था। तो मैं तो ये बोलूँगी गुरुजी की कृपा है हम सब पर। तो बस यही है। गुरुबन, जिस गुरु के पास में ये सामर्थ्य होती है, मतलब कुंडलिनी शक्ति को चेतन करके, ये योग मतलब बड़ा विशेष योग है। इसे महायोग भी बोला गया है। इसे हम बोलते हैं कि भगवान शिव ने जो गुरुदेव ने हमें संजीवनी मंत्र दिया है, वो भगवान शिव ने जपा, उसको मत्स्येंद्र नाथ जी ने जपा। तो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि करोड़ों लाखों गुरुओं की कमाई है जिन्होंने इस मंत्र को जपा है, और मेरे माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। उस मिलने से जब आप नाम जप करते हैं, वो मातृ शक्ति कुंडलिनी, जिसे हम जगत जननी बोलते हैं, वो हमारा ध्यान रखती है, यूनिवर्स का ध्यान रखती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग उसने की हुई है। वो कुंडलिनी शक्ति गुरु के कंट्रोल में, यहाँ गुरु की बड़ी महत्व है। गुरु जो यहाँ पे उस कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति ही अपने आप में माँ है, जगत जननी है, विश्व का कल्याण करने वाली है। उसके भी जो गुरु हैं, ओनर है, स्पिरिचुअल मास्टर जिसे हम गुरुदेव को बोलते हैं, वो उनके कंट्रोल में ये करवाती है।
यहाँ गुरुदेव का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में, कि उन्होंने हमें इस नॉलेज की शेयर किया, और नॉलेज ही नहीं, इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करवा रहे हैं। तो आप देखिए, आपके घर में ही बेटे, आपको स्वतः हो रहा है ये दया है गुरुदेव की। जी जी जी। और कुछ पूछना चाहते हैं गुरुबन आप? नहीं नहीं, बस जो गुरु जी की। संडे को सुबह ऑनलाइन सेशन बच्चों के लिए रहता है, उसमें बच्चे ऑलरेडी जुड़ ही रहे हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है गुरुवन, बहुत अच्छा लगा। और नियमित रूप से जुड़ते रहे हैं आप। और भाई साहब को क्या एक्सपीरियंस हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी। ठीक है, जय गुरुदेव, जय। जय बड़ा गुरु। अच्छा लगा आज आपसे ये सारी बातें सुन के, स्पेशली जब कोई नया साधक होता है और उसको ये सब चीजें रियलाइज होती है, जो गुरुदेव की थ्योरी है, जो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि मेरा सिस्टम सारा प्रैक्टिकल है। इसमें पतंजलि दर्शन के बारे में व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जो अष्टांग दर्शन है, उसमें यम, नियम, आसन, बंध, मुद्राएं, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पांच तो स्वतः ही स्टार्टिंग से ही हो जाती है। जो तीन है, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो गुरुदेव का जो ये सिद्धि योग है, उसकी शुरुआत ही ध्यान से होती है ना? धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचाते हैं। जो गुरु जी बताते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है। गुरुदेव की कृपा है हम सब पर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैंने आपने सुना भी होगा गुरुदेव के स्पीच में, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि मुझे दोनों, मतलब गायत्री की सिद्धि भी और श्री कृष्ण भगवान की सिद्धि भी हो गई। इसी वजह से ये सामर्थ्य आ गया कि मैं शक्तिपात, मेरी आवाज से ही शक्तिपात हो जाता है, और उससे वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जी गुरु भाई, थैंक यू। और कुछ बोलना चाहें तो आप बताएं प्लीज। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय। विक्की भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरीश भट्ट की आईडी से संडे के प्रोग्राम में सब बच्चे लोग जुड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ कर ध्यान करते हैं, बड़ा आनंद आता है। पहले हम लोग जब बच्चों का सेशन करते थे तो ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ते थे। अभी विक्रम जी गुरु भाई है, और हरीश जी की आईडी से इवन दीपा हरीश बोल के एक आईडी है। तो बच्चे लोग जुड़ते हैं, बड़ा आनंद आता है। और उसकी अनुभूति बड़ा दिव्य। अभी जो एक बच्ची, उनकी बेटी जो अनुभव सुनाई है ना, प्रकाश, हाँ, प्रकाश पहले अंधकार हो जाता है, फिर प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश में फिर गुरुदेव बैठे हुए दिखाई देते हैं और गुरुदेव के साथ ध्यान करते हैं। हम लोग माने जैसे बड़े हैं, हम लोग थोड़ा सा माने हमको उतना एक्सपीरियंस, बच्चे से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, सोच सकते हैं। लेकिन अभी मैं रिसेंट का आज का ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक बैचमेट है, मेरे साथ ही जॉब करता है। तो वो कुछ दिन से परेशान था, गुरुदेव का शिष्य है। गुरुदेव उसको सपने में भी आकर दर्शन दिए। कुछ दिन से परेशान था, उसको नर्व का कुछ प्रॉब्लम है। तो नर्व का प्रॉब्लम 10-12 दिन से बहुत ज्यादा उसको पेन हो रहा था। तो ही वॉज फीलिंग कि उसको कहीं स्ट्रोक ना हो जाए, हाँ। तो उसके लिए कुछ सर्जिकल कुछ करना पड़ेगा। तो उसके पास ना जाके वो गुरुदेव से 10-12 दिन से कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रहा था। तो आज शाम 7:30 6:30 के आसपास उसका फोन आया। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताया, सुनिए। एक्सपीरियंस बताया कि वो सुबह 7:30 मैंने अचानक देखा कि उसका पूरा जो रूम है पूरा अंधकार, गहन अंधकार, आंख के सामने कुछ नहीं दिखाई, एकदम काला अंधकार हो गया, अंधकार हो गया। अंधकार में फिर एक तो बड़ा सा प्रकाश आया, दिव्य प्रकाश, हाँ। एक सादा हाथ, जैसे गुरुदेव सादा कपड़ा पहने रहते हैं, हाथ आके उसको यहाँ पर टच किया, हाँ। टच करने के बाद, हाँ, मैंने वो बोला इतना इंटेंसिटी ऑफ प्रकाश है, मैंने इतना विशाल सादा प्रकाश है। आके ऐसे जब टच किया तो आज उसका पूरा पेन गायब हो गया, हाँ, पूरा तकलीफ गायब हो गया, वो जो नर्व का प्रॉब्लम था, हाँ। मैंने कितना, मैंने गुरुदेव प्रार्थना सुनते हैं और कितना पावरफुल है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो शक्ति है,
उन्हें अवाक हो जाए, पूरा अंधकार के बीच में गुरुदेव आते हैं, प्रकट होते हैं और खाली हाथ से टच करते हैं और मैंने उसका 10-12 दिन से जो परेशानी था, तकलीफ था, उससे मुक्त हो जाता है। कितनी करुणा है, हाँ, और कितना सामर्थ्य है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुझे गुरुदेव की अनुकंपा हम इस सेशन के माध्यम से यही हमें प्रसाद मिलता है, यही हमें सब लोगों के बारे में सुनने को मिलता है कि उनके क्या नए नए अनुभव हो रहे हैं, और वो जो उनको अनुभव होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो एज ए फैमिली है ना, एज ए परिवार है, गुरु परिवार है अपना, सबको भी बहुत अच्छा लगता है कि क्या बात है, मजा ही आ जाता है उसके। तो अच्छा, ऐसी अनुभूतियां मेरे हिसाब से सभी को, कम और ज्यादा, जिसका जैसा समय रहता है, जिसकी जैसी आराधना चलती है, जिसका जैसा नाम जप चलता है, होती रहती है। गुरुदेव के प्योरली यदि गुरुदेव के स्पीच को हम कंटिन्यू सुनते हैं तो इस स्पीच में जो सारांश आता है, गुरुदेव भगवान बार बार बोलते हैं कि आप जिस भी स्थिति में हो, जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी लेवल में हो, आप रहें, कोई समस्या नहीं है उसमें, बट आप सघन नाम जप करें। सघन नाम जप से सब परिवर्तन आएगा। यदि हम सारी चीजों को एक साथ एक तरफ रखते हैं, गुरुदेव की ये चीज पकड़ते हैं कि गुरुदेव का सारांश स्पीच का, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी कोई नए जुड़े हैं, गुरुदेव भगवान बहुत बड़ी ताकत है इस दुनिया में, है ना। दुनिया में नहीं बोलूंगा मैं, पूरा प्लेनेट की बात करूंगा, तो बहुत बड़ी ताकत है। वो ऐसे भगवान है, वो ऐसे इंसान है जो इस धरती पे उस मात्र शक्ति कुंडलिनी को गवर्न करते हैं। अब आप थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं कि मात्र शक्ति कुंडलिनी क्या है, जिसे हम जगत जननी बोल रहे हैं, जिसे हम माँ बोल रहे हैं। वो माँ हमारे शरीर में रहती है, और उसको, उसके भी जो ओनर है ना, वो गुरुदेव है। उसके भी जो मालिक है ना, वो जिसके दिशा निर्देश से चलती है, वो गुरुदेव के दिशा निर्देश से चलती है। तो वो कुंडलिनी शक्ति के मालिक गुरुदेव भगवान है। और जब गुरुदेव भगवान इस प्रकार से हमें ये सारी चीजें करवा रहे हैं, तो गुरुदेव दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। इवन गुरुदेव अपनी स्पीच में स्पष्ट बोलते हैं कि बेटा मैं कल की अवतार हूँ, मेरी फोटो से ध्यान होता है, राम और कृष्ण की फोटो से नहीं, मेरी फोटो से ध्यान होता है। ये सेंटेंस बहुत बड़े हैं। मैं स्वयं साक्षात कल की हूँ, इसलिए मेरी फोटो से ध्यान होता है। अब हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव के पास कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। अब उसको में भी अपन जाएं तो गुरुदेव भगवान यही बोलते हैं कि वो कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी में जो रहती है, वो एक सेकंड में चेतन हो जाती है गुरुदेव के मंत्र देने से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा फोकस, हमारा जो कंसंट्रेशन है, वो नाम जप पे रहना चाहिए। जितनी गुरुदेव ने स्पीच में बातें बताई है, उनका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हमें होने लग जाएगा नाम जप करने से। स्वागत है विक्रम भाई साहब, जय गुरुदेव। स्वागत है विक्रम भाई साहब। मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव। पहले क्या था, गांव किनारे ऐसा खलिहान रखते थे, फसल काट के लाते थे, तो खलिहान था अपना आधा पौन एकड़ का। फिर पिताजी ने वो गरीबों को जगह बांट दी, फिर वहां से रोड निकल गई। एक प्लाट खाली है, तो वहां मैंने कुछ वृक्ष लगाए थे। काय के वृक्ष लगाए थे, जामुन के लगाए थे, और बरगद का पेड़ लगाए, बरगद के 2 पेड़ लगाए। अब वो बड़े हो गए हैं, वो शाखाएं फोड़ रहे हैं, एक दूसरे पेड़ ही बन रही है, फिर बहुत सी शाखाएं निकल रही। तो एक वहां रहता है जिसको प्लाट दिया था, उसके लड़के ने 1-2 डगाल काट दी उसकी, तो बड़ा वो दुख हुआ मुझे। मैंने पिताजी से बताया उनको, मैंने कहा ऐसा नहीं करने का, मैंने इनको बहुत सींचा है, दोपहरा दोपहरा और शाम को रात रात में सींचा है, इनकी डगाल नहीं काटना, उससे बता देना। हमने कहा नहीं, बात ठीक नहीं होगी। तो अब बहुत विशाल हो रहे हैं।
तो मैंने गुरुदेव से वहां आते जाते शहर जाता हूँ तो मेरी नजर पड़ती है वृक्षों में, तो मैं गुरुदेव से विनती करता, ऑटोमेटिक विनती निकलती है, गुरुदेव वृक्षों की रक्षा करना प्रभु। मैंने बड़ी मेहनत करके इनको लगाया है। गुरुदेव बताते भी हैं कि जो वो कल्प वृक्ष है, मतलब बीज मंत्र है जिसका बीज एक राई के दाने बराबर, मतलब बरगद के बीज के बराबर, और बोलते हैं ना किलोमीटर में फैलेगा। तो नाम जप का तो है भैया, मन लगे ना लगे, नाम जप अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा। अगर नाम आपका सही चल रहा है, बहुत से गुरु भाई लोग ऐसा हट पकड़ लेते हैं ना कि नहीं मुझे, मेरा तो मंत्र ही नहीं होता, और होता है तो मुझे फायदा ही नहीं हो रहा। उनकी कहीं ना कहीं आस्था डिवाइंड है, कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह आस्था रखे हैं इसलिए। नहीं तो अगर नाम मंत्र करो, आप नाम का जाप करो, कहा है ना राम से बड़ा राम का नाम, अपने गुरु भगवान ने तो फिर वो अलाइटेड मंत्र दिया है, बिल्कुल जागृत, जिसकी ने कोई प्राण प्रतिष्ठा करना है, न कुछ करना है, न आगे कुछ लगाना है, न पीछे कुछ लगाना है, केवल 2.5 अक्षर का दिया है। अगर आदमी जितने भी गुरु भाई सिद्ध योग से जुड़े हैं, मैं सभी को, मैं अपने को भी कोई ऐसा नहीं बता रहा, निर्देश दे रहा, गुरु की बात बता रहा। तो गुरु भगवान कहते हैं मन लगे ना लगे, अगर तेरा मानसिक जाप दिन का अच्छा चलेगा तो वो ध्यान की जरूरत ही नहीं है, ध्यान तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये अपना प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है भैया। अपन तो एक दूसरे के अनुभव शेयर कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते इसमें तो। लेकिन नाम की महिमा अपरंपार है भैया, बहुत महिमा अपरंपार है। जब मैं तो वो वृक्षों को देखता हूँ तो मैं मन में बड़ी कल्पनाएं आती कि मेरा भी गुरु भगवान ऐसा ही मंत्र चलाना है, ऐसा ही शाखाएं फूटे मेरी, ऐसे बहुत से विचार आते हैं। तो मेरी भैया उन झाड़ों में नजर पड़ती है, 2 पेड़ हैं, बहुत विशाल हो गए हैं और हो रहे। तो मैं क्या बताऊं, उनमें इतनी चमक, पत्तों में इतनी चमक, इतनी चमक। मैंने कहा गुरुदेव मेरी कृपा, मेरे कहने से वृक्षों में कृपा बढ़ रहा है अपनी, है ना, वृक्षों में दया दृष्टि डाल। सच्ची में भैया इतनी चमक उन पत्तों में, निकलता हूं तो इतना निखार उन शाखाओं में। मैंने कहा गुरुजी अभी तो नहीं दिख रहे थे जब कुछ दिन पहले ऐसे, अब कितने दबंग हो रहे हैं, और कितने, तो वो अंदर से आवाज आती है ना कि तेरी यही मांग हती ना, वो मन सब समझा देता, आत्मा खुद बताती है कि जय ऐसा है ऐसा, गुरु की आवाज में। तो मेरा तो सभी गुरु भाई मैं अपने से भी कहता हूं कि विक्रम भाई जितना मंत्र जाप कर सको उठते बैठते, वो भला ही ना हो मंत्र, लेकिन एक टेंशन तो, एक चिंतन तो है गुरु के प्रति, है ना भैया। अगर मंत्र नहीं भी चल रहा तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना, मैं तो बिल्कुल नहीं लेता भैया, मेरा भी रुकता है। एक दिन तो एक एक शब्द नहीं निकल रहा था, फिर मैंने गुरु भगवान से, तो गुरु भगवान ने कहा तेरे को चिंता है, मतलब चिंतन कर रहा तू, बहुत बड़ी बात है। ऐसे निर्देश मिलते हैं सच्ची में भैया, खुद मिलते हैं निर्देश। वो अंदर बैठा गुरु कहता है नहीं हो रहा मंत्र कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन जरूरी है। बहुत से गुरु भाई ऐसे आ जाते हैं ना, बहुत से गुरु भाई से अपन ने सुना है कि नहीं मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरी बीमारी। जब नाम ही नहीं लोगे तुम तो काय की बीमारी ठीक करेगा। गुरु कहता ही है तो कोई झुंझुना खिलौना थोड़ा हूं कि मैं मुक्ति, तू आएगा मेरे पास और मैं तेरे को हाथ में पकड़ा दूंगा, नहीं। मोक्ष को खिलौना नहीं है जो आते दे दूंगा। तो जपना पड़ेगा, का मेहनत करना पड़ेगी। अब लगना ही नहीं है अपनी गुरु के प्रति, और अपन 1000 पुल बांधे हवा के, तो उससे कुछ नहीं हो। तो बड़ी तकलीफ होती है गुरु भाई, उन गुरु भाइयों को सुनो ना तो हृदय में बड़ी वेदना होती है कि इसके पास जा रहा है, उसका कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। तामसिकता के बारे, तामसिकता तो अपने गुरु के सन्मुख फटक ही नहीं सकती। वो कल की तलवार है ना, वो तलवार तो मैंने इतनी देखी थी कि इतनी बड़ी है और इतनी सुंदर है, उसके आगे तो तामसिकता कहीं ठहर ही नहीं सकती, है ना। अपना भगवान गुरु कल की अवतार है, सफेद घोड़ा में, सफेद कपड़े में, नजर नहीं आते भैया। कपड़ों को देखो, दादा के एक एक चीज को देखो तो नजर नहीं थमती, बिल्कुल आंख चकाचौंध नहीं हो जाती। जब तस्वीर में आंख चकाचौंध हो गई हो जाती है तो वो गुरु भाई कितने भाग्यशाली हैं जिनने दर्शन किए हैं गुरु भगवान के। बिल्कुल बताते हैं वो गुरु भाई के मुखों से सुना है मैंने वीडियो में कि उनकी सफेदी, धोती कुर्ता में इतनी सफेदी अचानक, मतलब कहाँ से वो, बोले किसी नेताओं के कपड़ों में नहीं वो सफेदी, किसी चीज में नहीं, इतने चमकदार धोती कुर्ता, इतने चमकदार, है ना। उनकी चरण पादुकाएं,
बाटा की वो जूती पहनते थे अपने गुरुजी, उसमें BSc लिखा, एक मैंने देखा है बड़ी बारीकी से, वो अंदर जो लगा रहता उसमें BSc लिखा है, बाटा लिखा हुआ है, BTA क्या है इसमें, तो मैं समझ गया ये बाटा का है। और इतनी साफ सुथरी नजर आ रही थी, एक दिन ध्यान के दौरान भी मुझे जूती दिखी थी, मैंने शेयर की थी, बहुत पुरानी बात। वो मतलब कमल के पुरैन के पत्ते रहते ना, पुरैन बोलते हैं उनको, पत्तों को, कमल का बड़ा पत्ता होता है, उसमें रखी हुई और बड़ी सुंदर अवस्था में। तो मेरे कहने का यही भैया, सभी से मैं अपने को भी समझाता हूँ कि विक्रम भाई नाम तो जपना पड़ेगा, नाम एक वो चाबी है, गुरु भगवान ने बताया भी है। नाम, राम से बड़ा राम का नाम है ना भैया। तो मैं देखता हूँ वो बरगद के पेड़ बड़े विशाल हो रहे हैं भैया, मैंने विनती भर की थी एक बार, मैंने कहा गुरुदेव इनको देखना है ना, कोई काटने ना पाए। बड़े विशाल और बड़े चमकीले पत्ते हो रहे हैं वो। भाई साहब, नाम जप के बारे में बोला है कि कलयुग केवल नाम आधार है। गुरुदेव भगवान भी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि यदि मतलब, अभी मैं सुबह भी पढ़ रहा था आज, वो अपना जो अखबार है, अपना कैलेंडर है ना गुरुदेव भगवान का, आजकल अक्टूबर महीने में वो लिखी हुई है कि मनुष्य को मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार से हर युग में एक आराधना का तरीका दिया जाता है। तो इस युग में, अभी का समय का बताया उन्होंने कि अभी केवल नाम जप के आधार पे ही इस दुनिया के सारे कष्ट, खुद के कष्ट आदमी मिटा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा वाली जो बात है, तुलसीदास जी वाली जिक्र करते हैं कई बार कि कलयुग केवल नाम आधारा, जिसने इसको पकड़ लिया ना, तो भगवान आसानी से मिल जाएगा, ईश्वर आसानी से मिल जाएगा। हर युग में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बड़े कठिन यत्न करने पड़ते थे, बड़ी समस्याएं होती थी, बट कलयुग की यही खासियत है कि केवल नाम जप लेगा जो बंदा, वो पार पड़ जाएगी, उसको मोक्ष भी मिल जाएगा, उसको भगवान भी मिल जाएंगे, उसको खुशियां भी मिल जाएगी, उसकी तकलीफें भी दूर हो जाएगी। और इसको प्रूव सभी गुरु भाई कर ही रहे हैं, अपन हमारे साथ में भी सबके साथ हो रहा है ये सब चीजें। कि देखिए आप, अभी आपने पेड़ का एग्जांपल लिया, कई गुरु भाई होते हैं उनके गाय जानवरों का एग्जांपल लेते हैं। एक गुरु भाई ने तो पता नहीं कुछ तकलीफ थी तो कान में मंत्र ही सुनाया। सबकी अपनी भावनाएं हैं, तो ये मंत्र काम करता है वैसा, भावना के हिसाब से हर जगह काम करता है। और यूनिक पावर है दुनिया की गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमारे पे अनुकंपा की है, सबका विशेष अनुकंपा की है। क्योंकि आज देखो तो आज कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। गुरुदेव ने आज अपनी स्पीच में भी बताया है कि गुरु बहुत आसान है, एक कंकड़ मारोगे ना किसी गुरु के सिर पे जाएगी। मतलब बहुत सारे गुरु बन बैठे हैं भाई साहब, तो कंफ्यूजन इतना है कि ओरिजिनल गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ना कि असली गुरु की इस मार्ग पे बढ़ने के लिए असली गुरु की आवश्यकता है। तो वो गुरुदेव हमें असली मिल गए हैं, ये हमारे लिए मेहरबानी है इनकी, और इनका मंत्र मिल गया है हमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और बताएं भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहें तो। बस इतना ही अनुभव था आज का। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब, जय। शंकर सिंह जी भाई साहब, स्वागत है आपका भी। शंकर सिंह जी भाई साहब, ये यीशु गर्ग जी की आईडी से कोई जुड़ते हैं, गुरु भाई गुरु बहन का भी स्वागत है। जय गुरुदेव। जब शांत हो जाता है तो विनोद भाई साहब याद आते हैं। जय गुरुदेव विनोद भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैंने तो एक अनुभूति निकाल रखी थी, लेकिन लेकिन जो है मौका ही नहीं मिला। तो अब जो है बिल्कुल टाइम भी होने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि आज तो शायद गुरुदेव पढ़वाना नहीं चाहते, लेकिन आपने हाँ, बुला लिया। मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, छोटी सी है, बहुत अच्छी है। पढ़ो भाई साहब, पढ़ो भाई। जय गुरुदेव। स्क्रीन जय। शेयर कर रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
ये डॉक्टर श्रवण कोडेचा जी हैं, उनकी अनुभूति है मानसिक तनाव से मुक्ति। अब देखिए डॉक्टर साहब हैं, ये MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन ये सिद्धयोग के फॉलोवर हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति, इनका पता लिखा हुआ है डॉक्टर श्रवण कोडेचा, होम्योपैथिक चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर, राजस्थान। जय गुरुदेव। ये लिखते हैं, मैंने 15 फरवरी 2002 को बायतू बाड़मेर में गुरुदेव से दीक्षा ली। ये दीक्षा मैंने मेरे बड़े भाई साहब देवीलाल कोडेचा के कहने पर ली थी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भाई साहब ने गुरुदेव की बड़ी तस्वीर खरीद कर दे दी और कहा, ये तुम्हारे कमरे में रखना। मैंने अनमने मन से तस्वीर ले ली। उस समय मैं BHMS द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था। चिकित्सा के क्षेत्र में होने की वजह से मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। डबोक उदयपुर में मैं कमरा लेकर रहता था। वहां पर CID के 3 लोग रहते थे। वो गुरुदेव का ध्यान करते थे तथा मैंने भी उनको बताया कि मैंने दीक्षा ले ली है। तब उन्होंने कहा, आप हर रोज ध्यान करो। मैंने लगभग 15-20 दिन तक ध्यान किया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। फिर मैंने ध्यान लगाना ही छोड़ दिया। जब बाड़मेर आश्रम का शिलान्यास हुआ था, तब गुरुदेव बाड़मेर आए थे। उस दिन मैं भी वहां गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि यदि आज मेरा ध्यान नहीं लगेगा तो मैं जिंदगी भर आपका ध्यान ना ही लगाऊंगा और ना ही किसी को लगाने की सलाह दूंगा। लेकिन गुरुदेव को मंजूर कुछ और था। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, अब 15 मिनट का ध्यान लगाओ, तो मैंने गुरुदेव का नाम लेकर आंखें बंद की तो मेरे दोनों हाथों से तालियां बजने लगी तथा पूरा शरीर अलग अलग तरह से हिलने लगा। उस दिन मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। जैसे ही ध्यान पूरा हुआ, तब मैंने गुरुदेव को दिल से मान लिया तथा उसी दिन से लगातार ध्यान लगा रहा हूं। पहले मुझे भविष्य की बहुत ही चिंता होती थी तथा कोई भी नया काम करने से डरता था। रात को सोता था तो 1-2 घंटे विचारों में मग्न रहता था। आत्मविश्वास की कमी थी, गुस्सा बहुत आता था। लेकिन ध्यान लगातार करने से मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। गुरुदेव की कृपा से 21 जनवरी 2008 को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य ग्रहण किया तथा मेरे पास आने वाले लोगों व मरीजों को मैं गुरुदेव के बारे में, सिद्धयोग के बारे में विस्तृत रूप से बताता रहता हूं। जो बीमारी हमारे से ठीक नहीं होती है तो मैं उनको गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताता हूं। गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम। तो ये थी डॉक्टर श्रवण कोडेचा जी की अनुभूति, मानसिक तनाव से मुक्ति। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, आनंद आ गया। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि सबका समय निश्चित होता है। उन्हें पहले बताया गया बट उनको समझ नहीं आया। फिर उन्हें फाइनली जब गुरुदेव भगवान पधारे, बाड़मेर में पधारे, उस समय उनका ध्यान लगा और वो भी उन्होंने चैलेंज दिया। अच्छा, गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं कई बार कि या तो मेरे से पूर्ण झुकाव के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ मेरे सामने बैठ के ध्यान करो, ध्यान लगेगा, या फिर मुझे चैलेंज दो। तो आई थिंक ये दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे ही उन्होंने चैलेंज दिया और उसी दिन उनको योगी क्रिया स्टार्ट हुई और अनुकंपा हुई गुरुदेव की। बहुत बढ़िया भाई साहब, जय गुरुदेव। स्वागत है हिंदू भाई साहब। हिंदू भाई साहब स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। कल के अवतार की जय हो। हिंगू भाई साहब जैसे ये आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव की जय हो। भाई दोनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव जय सुनील जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री कल्की। जय जय गुरुदेव।